नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की के शहर इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता एक बार फिर बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। सोमवार को हुई इस बैठक में रूस ने ऐसी शर्तें रखी जिन्हें यूक्रेन ने सिरे से खारिज कर दिया। रूस ने मांग की कि यूक्रेन क्रीमिया और 4 अन्य इलाकों लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़पोरिजिया और खेरसोन को पूरी तरह से छोड़ दे, जो रूस ने 2014 से अपने कब्जे में ले रखा है। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन से अपनी सेना को सीमित करने, नाटो में शामिल न होने और रूसी भाषी लोगों के अधिकारों को संरक्षित करने की शर्त रखी है। रूस ने यह भी कहा कि यूक्रेन में रूसी भाषा को आधिकारिक दर्जा मिले और नाजीवाद की महिमा पर कानूनी रोक लगे। यूक्रेन ने इन मांगों को आत्मसमर्पण जैसा बताकर ठुकरा दिया और कहा कि रूस की ये शर्तें शांति की बजाय युद्ध को और लंबा खींचने की साजिश है। सबसे पहले ये जानिए कि इस बैठक में हुआ क्या। ये वार्ता मार्च 2022 के बाद दोनों देशों के बीच दूसरी औपचारिक बैठक थी, जो मुश्किल से 1 घंटे चली। दोनों पक्ष सिर्फ युद्धबंदियों की अदला बदली और मृत सैनिकों के शवों को लौटाने पर सहमत हो सके हैं। रूस और यूक्रेन ने सबसे कम उम्र और गंभीर रूप से घायल युद्धबंदियों को छोड़ने का फैसला किया। इसके अलावा लगभग 12,000 मृत सैनिकों के शवों को उनके देशों को सौंपने पर भी सहमति बनी है। यूक्रेन ने एक गंभीर मुद्दा उठाया कि रूस 400 यूक्रेनी बच्चों को जबरन अपने देश ले गया है, लेकिन रूस ने सिर्फ 10 बच्चों को लौटाने की बात मानी है। रूस का दावा है कि इन बच्चों को युद्ध क्षेत्र से उनकी सुरक्षा के लिए ले जाया गया था, लेकिन यूक्रेन इसे अपहरण बताता है। अब ये भी जानिए कि रूस की वो 2 शर्तें जिसे यूक्रेन नहीं माना। यूक्रेन ने अपनी शांति योजना पेश की है, जिसमें रूस के कब्जे वाले इलाके को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता न देने, यूक्रेन की सेना पर कोई पाबंदी न लगाने और रूस से युद्ध के नुकसान की भरपाई की मांग शामिल है। दूसरी ओर रूस ने 2 विकल्प रखे जो यूक्रेन के लिए अस्वीकार्य हैं। पहला, यूक्रेन 4 इलाकों से अपनी सेना पूरी तरह से हटाए। दूसरा, यूक्रेन सैन्य तैनाती रोके, विदेशी सैन्य सहायता बंद करे और 100 दिनों के अंदर राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव कराए। रूस ने यह भी सुझाव दिया कि कुछ इलाकों में 2-3 दिन का युद्ध विराम हो, ताकि मृत सैनिकों के शव इकट्ठा किए जा सके। अब एक सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की और पुतिन में फिर दोबारा बात होगी या इसे ही आखिरी समझें? तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताइप एर्दोगन ने इस बैठक को सकारात्मक बताया और उम्मीद जताई कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को एक मेज पर ला सकती है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे। ट्रंप ने हाल ही में यूक्रेन युद्ध को खूनी स्नान बताते हुए इसे जल्द खत्म करने की अपील की थी, लेकिन रूस का कहना है कि वो सिर्फ अस्थायी युद्ध विराम नहीं बल्कि लंबे समय का समझौता चाहता है। तो वहीं यूक्रेन का मानना है कि पुतिन शांति में दिलचस्पी नहीं रखते। एक तरफा बातचीत, एक तरफ तो बातचीत, दूसरी तरफ हमला लगातार जारी है। हाल ही में रविवार को यूक्रेन ने रूस के हवाई ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें 41 रूसी बम बरसाने वाले विमान तबाह हो गए। ये यूक्रेन का अब तक का सबसे तगड़ा हमला था। यूक्रेन के इस हमले से रूस को हुए नुकसान के बाद रूसी सैन्य ब्लॉगर और रणनीतिकारों ने यूक्रेन को करारा जवाब देने की मांग की है। तो एक तरफ कोशिश ये हो रही है कि सीजफायर पर बातचीत हो जाए, ये युद्ध रुक जाए जो लंबे समय से चला आ रहा है, तो दूसरी तरफ हमले नहीं रुक रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से हाल ही में जो हमला किया गया है वो रशिया के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक और तगड़ा माना जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस हमले का जवाब अब रूस कैसे देता है, क्योंकि रूस ने कुछ शर्तें जरूर रखी इस बातचीत में, लेकिन यूक्रेन के लिए मानना इतना आसान नहीं था उन शर्तों को, इसलिए अभी ये बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद इस महीने के आखिर में दोनों ही एक मेज पर फिर से आए और यहाँ पर क्या पता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी हों। अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन आपको जरूर हम बताएंगे कि अगली बातचीत कब होगी और कौन कौन इस बातचीत में मौजूद रहेगा, किन शर्तों पर बातचीत होगी। हमारे साथ आप बने रहिए। हर अपडेट के लिए हम आपको इस तरह के एक्सप्लेनर्स दिया करेंगे। आपका क्या मानना है इस बातचीत पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।